हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड कैसा रहा लास्ट सेशन आपका? आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कोई डाउट्स, कोई कुछ भी क्वेरीज हों तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। आपके डाउट्स को देख करके कोई भी जो भी उनका अप्रोप्रिएट जो भी उनका रिजोल्यूशन होगा मैं आपको डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, हम डेफिनेटली उस पर डिस्कशंस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन, राइट। तो आज हम बात कर रहे हैं जैसे हम पीछे कुछ सेशन में हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट टेंसेस की, जिसमें हम लोग जो हमारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं इज़, एम एंड आर, जो हमारे सेंटेंसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं सब्जेक्ट के साथ, उनके एक्शंस को कनेक्ट करने में वर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो उन वर्ब्स के थ्रू हम यूज़ कर रहे थे इज़, एम एंड आर। और फिर हमने पास्ट टेंस के बारे में भी हमने स्टडी किया, जिसमें हम वॉज और वर्क के बारे में स्टडी कर रहे थे कि जब आपका कोई भी टेंस पास्ट टेंस से रिलेटेड होता है, जिसमें हम बीते हुए टाइम की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ होता है तो उसमें हम लोग वॉज और वर यूज़ करते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि वॉज और वर कहाँ पर कैसे यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जैसे वॉज का यूसेज होता है वो फर्स्ट पर्सन आई और थर्ड पर्सन ही और शी, इन सब के साथ वॉज का यूज़ होता है। और जब सेकंड पर्सन हो या फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म जैसे वी हो गया, या थर्ड पर्सन भी प्लूरल फॉर्म में दे हो गया, उनके साथ हम वर का यूज़ करते हैं, लाइक दे वर हैप्पी या आई वॉज हैप्पी, राइट। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा इंस्टेंस। तो इसी सीरीज़ को भी और हम कंटिन्यू करेंगे आगे। हम ये समझेंगे आज की सीरीज़ में कि कैसे हम इन्हीं पास्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस में हम कैसे सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में हमने इज़, एम एंड आर के लिए हमने समझा था, सिमिलरली यहाँ पर भी वॉज और वर्क को कैसे हम नेगेटिव फॉर्म और क्वेश्चन फॉर्म में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम समझेंगे आज, राइट। तो उसको लेकर के अगर हम बात करें तो जैसे कि क्वेश्चन फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं जैसे क्या आप टेस्ट के लिए रेडी थे। तो ये हो गया हमारा एक पास्ट से जुड़ा हुआ सवाल, और हमने पूछा क्या आप टेस्ट के लिए कल रेडी थे, राइट। तो इसी को हम कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन फॉर्म में, तो हम वो कहेंगे वर यू रेडी फॉर द टेस्ट, क्या आप टेस्ट के लिए रेडी थे। तो यूसेज वही होगा कि आप स्टार्ट करेंगे वर्ब से। वर्ब क्या होगी हमारी, वॉज या वर, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, या थर्ड पर्सन है, सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। अकॉर्डिंगली हम वहाँ पर स्टार्ट उसको वर्ब से ही करेंगे। और जब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ पर वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, जैसे कि हमने इज़, एम एंड आर के साथ प्रेजेंट टेंस में हमने पहले लगाया था। सिमिलरली वही यूसेज यहाँ पर भी होगा, वर्ब के बाद हम नॉट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं था, मुझे भूख नहीं लगी थी। सो आई वॉज नॉट हंग्री, सो आई हो गया सब्जेक्ट, आई के साथ वॉज लगेगा जैसे हमने डिस्कस किया, और वॉज हमारी वर्ब हो गई, वर्ब के साथ हमने लगा दिया नॉट। आई वॉज नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं था, मुझे भूख नहीं थी। ये हो गया इसी का एक नेगेटिव सेंटेंस। सिमिलरली कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। हम एक दो और सेंटेंसेस लेते हैं, फिर हम एक एक्सरसाइज है वो भी डिस्कस कर लेंगे इसी से रिलेटेड, जो वॉज, वर और पास्ट टेंस से रिलेट करती हुई होगी, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम और बात करते हैं जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो हम बात करते हैं जैसे वॉज ही योर फ्रेंड। तो ये एक और एग्जांपल हो गया। पास्ट टेंस में हमने वर्ब से स्टार्ट किया सेंटेंस, हमने बोला वॉज ही मतलब वो इंसान जो मेल पर्सन कोई भी हो सकता है, वॉज ही, वॉज राम, वॉज श्याम योर फ्रेंड, क्या वो आपका फ्रेंड था। सो वॉज ही योर फ्रेंड। तो ये हो गया इसी का एक और इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिमिलरली आप बोल सकते हैं इसी के नेगेटिव में, वॉज राम नॉट योर फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंस क्या हुआ, वॉज ही नॉट योर फ्रेंड। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट जो था, सब्जेक्ट के बाद हमने
नॉट लगा दिया, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ। सिंपल इंटेरोगेटिव में हमने स्टार्ट किया वर्ब से, लेकिन बीच में अगर हमने सब्जेक्ट को लगा दिया और सब्जेक्ट के बाद हम वहाँ पर नॉट यूज़ करेंगे। वॉज ही नॉट योर फ्रेंड, क्या वो आपका फ्रेंड नहीं था। या और कहें रेगुलर सेंटेंस में, तो रेगुलर मतलब जो इंटेरोगेटिव ना हो, वहाँ पर हमने जो डिस्कस किया वो ये है कि वर्ब के बाद आप नॉट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट कमिंग टू द स्कूल, राइट, वो स्कूल नहीं आ रहा था। ही वॉज नॉट कमिंग टू द स्कूल, यहाँ वॉज के साथ हमने यूज़ किया नॉट को, तो वर्ब हमारा वॉज हो गया, उसके बाद हमने नॉट को यूज़ किया, ही वॉज नॉट कमिंग टू द स्कूल, राइट। सिमिलरली अगर हम इसी को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में करेंगे तो जस्ट अ मोमेंट, यस, तो हम डिस्कस कर रहे थे जैसे कि ही वॉज नॉट कमिंग टू ही वॉज नॉट कमिंग टू द स्कूल। सो जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ही वॉज नॉट कमिंग टू द स्कूल, कि वो स्कूल नहीं आ रहा था। तो सिमिलरली अगर हमें इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करना हो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, तो हम उसे कहेंगे वॉज ही नॉट कमिंग टू द स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं आ रहा था। यू गॉट माई पॉइंट। मतलब स्टार्ट तो आपका सेंटेंस वर्ब से ही होगा, वर्ब आपकी वॉज है, लेकिन वर्ब के बाद सब्जेक्ट हो गया द पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वॉज ही, एंड देन यू विल यूज नॉट, वॉज ही नॉट कमिंग टू द स्कूल। तो ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सो बेसिस दैट आप यूज़ कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को पास्ट टेंसेस के लिए, जिसमें आप इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों काइंड के सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ और एक्सरसाइज के लिए हम कुछ सेंटेंसेस हैं, हम वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा उसके बाद, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूँ माय सन वॉज शॉर्ट in school, but now he is tall. Now you try to understand the difference. इसी सेंटेंस में हमने क्या किया, इसी सेंटेंस में हमने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस दोनों को कलेक्टिवली यूज़ किया, दोनों को कंबाइन करके यूज़ किया, जिसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है, whereas the second part of the sentence वो प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। बिकॉज आप सेंटेंस सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ माई सन वॉज शॉर्ट इन स्कूल, मेरा बेटा वॉज शॉर्ट इन स्कूल, स्कूल में छोटा था, राइट, बट नाउ ही इज़ टॉल, लेकिन अब। सो जैसे ही मैं अब यूज़ कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स अभी मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, तो प्रेजेंट टाइम की बात करूँगा तो मेरा वर्ब भी चेंज हो जाएगा, वो वॉज और वर्स से शिफ्ट होकर के वो इज में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो मैं कहूँगा बट नाउ ही इज़ टॉल, पर अब वो टॉल हो गया है। स्कूल टाइम में वो थोड़ा छोटा था, अब वो उसकी हाइट अच्छी हो गई है। सो माई सन वॉज शॉर्ट इन स्कूल बट नाउ ही इज़ टॉल, अब उसकी हाइट अच्छी है, अब वो टॉल है, लंबा है, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आपको एक कलेक्टिव एक्सरसाइज मिली, कंबाइंड एक्सरसाइज मिली, जिसमें आपने प्रेजेंट और पास्ट दोनों को एक ही सेंटेंस में यूज़ करने का पैटर्न समझा, राइट। सिमिलरली और भी सेंटेंसेस हैं हमारे पास इसी से रिलेटेड, जिसको हम बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर यू एट द डिस्क येस्टरडे, आई मीन वर यू एट द डिस्क बोलते हैं डिस्कोथेक को या डिस्क को, जहाँ आप डिस्क में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं डांस करने के लिए, सो दैट इज़ कॉल्ड डिस्क, डिस्कोथेक भी बोलते हैं इसको। सो वर यू एट द डिस्क येस्टरडे, क्या कल आप डिस्क में थे, राइट। सो हाँ, आप रिप्लाई भी कर सकते हैं इसी को। फॉर एग्जाम्पल, येस आई वॉज देयर येस्टरडे, हाँ मैं कल वहीं था। और मे बी अगर आप वहाँ नहीं थे तो आप बोल सकते हैं नो आई वॉज नॉट देयर एट द डिस्क येस्टरडे, मैं कल डिस्क पर नहीं था। सो द चॉइस इज़ योर्स, व्हाट मैटर्स इज़ कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस का यूसेज आपको वो समझ में आना चाहिए कि कैसे एक सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब्स एंड सब्जेक्ट्स, एंड कैसे वो कनेक्ट होकर के एक पूरा सेंटेंस में डेवलप होता है, राइट। सो वर यू एट द डिस्क येस्टरडे, नो आई वॉज नॉट देयर एट द डिस्क येस्टरडे, और येस आई वॉज देयर एट द डिस्क येस्टरडे, येस आई वॉज देयर, राइट।
तो ये हो गया आपका एक और पास्ट सेंटेंस से रिलेटेड एक सेंटेंस जिसमें हमने बात की कि क्या आप कल एक पर्टिकुलर प्लेस, वो पर्टिकुलर प्लेस क्या था, वो हमारा पर्टिकुलर प्लेस जो था वो एक डिस्क थी जहाँ पर आप क्या कल थे या नहीं थे, राइट। एक और कुछ और सेंटेंसेस हैं, हम आगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, येस्टरडे रोजी एंड आनंद वर इन मुंबई। येस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। सो बीते हुए कल रोजी और आनंद जो थे वो बॉम्बे में थे, दे वर इन मुंबई, राइट, बॉम्बे जिसको आप पहले बोलते थे। येस्टरडे रोजी एंड आनंद वर इन मुंबई, टुडे दे आर इन दिल्ली। आज, अब क्योंकि आज की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आप प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे टुडे दे आर इन दिल्ली, आज वो दिल्ली में हैं, राइट। कल रोजी और आनंद मुंबई में थे, आज वो दिल्ली में हैं, गॉट इट, या। सो इसमें भी आपने क्या देखा, आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों का कंबाइंड एक सेंटेंस देखा जिसमें हमने दोनों को एक साथ यूज़ करने का पैटर्न समझा। कि देखिए, इट्स नॉट जस्ट कि आपको सिर्फ रैंडमली यूज़ कर देना है, आपको कोई ना कोई हिंट मिलेगा, कोई ना कोई क्लू मिलेगा। फॉर एग्जांपल, पहले सेंटेंस में आपने देखा हमने यूज़ किया वर्ड नाउ। अब जब आप नाउ की बात कर रहे हैं, नाउ मीन्स अब, तो अब की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आप प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड टाइम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड वर्ब्स ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमने देखा टुडे, टुडे अगेन हम आज की बात कर रहे हैं, तो ये भी आज का टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड वर्ब को यूज़ करना है। वो इज़ हो सकता है, एम हो सकता है, या आर हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट के सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, रोजी एंड आनंद, दो पर्सनस हैं, एंड ये वो हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं इसीलिए वो थर्ड पर्सन हो गए। सो उनके साथ हमने बोला टुडे दे आर इन दिल्ली, आज वो दिल्ली में हैं, राइट। और आगे चलते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, सैंड्रा एंड आई वर एट होम दैट नाइट, यू नो, सैंड्रा और मी उस रात। अब सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। हम बोल रहे हैं उस रात, जब हम उस रात की बात कर रहे हैं सो दैट मीन्स हम बीते हुए टाइम की बात कर रहे हैं। सो इट एक्चुअली विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा वर्ब यूज़ करना है। तो आप उस रात की बात कर रहे हैं तो बीते हुए टाइम की बात कर रहे हैं, सो दैट मीन्स आपको यहाँ पर वॉज या वर ही यूज़ करना है, राइट। सो सैंड्रा एंड आई वर एट होम दैट नाइट, उस रात सैंड्रा और मैं घर पर थे। एंड यू वर ऑल्सो विद अस, और आप भी या तुम भी हमारे साथ थे, तुम भी हमारे साथ थे, राइट। सो सैंड्रा एंड आई वर एट होम दैट नाइट, सैंड्रा और मैं तो उस दिन घर थे ही, और तुम भी हमारे साथ थे। ये हो गया आपका एक और एग्जाम्पल जिसमें आपने पास्ट टेंस में कैसे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई वर्ड दिया हुआ होगा। यहाँ क्या था, दैट नाइट, दैट नाइट मतलब उस रात, उस रात किसी पहले किसी रात की बात आप कर रहे हैं। सो दैट मीन्स आप पास्ट की बात आप कर रहे हैं, राइट। आगे चलते हैं। येस्टरडे वी वर लेट फॉर द स्कूल, राइट, एंड टुडे आई वाज लेट फॉर द कॉन्सर्ट। येस्टरडे वी वर लेट फॉर द स्कूल, कल वी मतलब हम दो पर्सन्स, इसलिए हमने यहाँ लगाया वर। येस्टरडे वी वर लेट फॉर द स्कूल एंड टुडे आई वाज लेट फॉर द कॉन्सर्ट, और आज कल हम स्कूल के लिए लेट हो गए थे और आज मैं कॉन्सर्ट के लिए लेट हूँ, राइट। सो येस्टरडे बात हुई, येस्टरडे मतलब बीते हुए टाइम की। तो आपने बोला कि कल हम स्कूल के लिए लेट थे, बट अभी आगे आप बात करें टुडे, टुडे मतलब आज, तो आज मैं स्कूल कॉन्सर्ट के लिए लेट हूँ, तो आज मैं कॉन्सर्ट के लिए लेट हूँ। तो टुडे की बात हुई तो प्रेजेंट की बात आप कर रहे हैं, सो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे आई एम लेट फॉर द कॉन्सर्ट, मैं कॉन्सर्ट के लिए लेट हूँ, राइट। मूविंग फॉरवर्ड हम आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करते हैं। राजन वॉज बॉर्न इन गुरुग्राम, राजन गुरुग्राम में बॉर्न हुआ था, राजन गुरुग्राम में पैदा हुआ था। एंड
आई वॉज बॉर्न इन बेंगलुरु, और मैं बेंगलुरु में पैदा हुआ था, राइट। राजन वॉज बॉर्न इन गुरुग्राम एंड आई वॉज बॉर्न इन बेंगलुरु। तो यहाँ आपने देखा, आप बात कर रहे हैं अपने बारे में, इंडिविजुअल, सो राजन और राजन के बारे में, राइट। राजन में बी, ही कुड बी योर फ्रेंड, योर कजिन और एनीवन। सो राजन वॉज बॉर्न इन गुरुग्राम एंड आई वॉज बॉर्न इन बेंगलुरु। सो ये हो गया डिफरेंस आपका, कि राजन गुरुग्राम में बॉर्न हुआ और मैं बेंगलुरु में। तो यहाँ पर आपने दोनों, राजन थर्ड पर्सन है इसलिए उसका आपने वॉज यूज़ किया, और आई, मैं फर्स्ट पर्सन लेकिन सिंगुलर फॉर्म में हूँ, इसलिए यहाँ पर भी मैंने वॉज का यूज़ किया। सो ये कुछ टाइप के सेंटेंसेस हैं, वॉज, वर, या फिर वॉज और वर के साथ प्रेजेंट टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे आप कंबाइंड उनका यूज़ कर सकते हैं। सो ये सब आज के सेशन में हमने डिस्कस किया, और अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे हम उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, कैसे उनको नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, कैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों को कलेक्टिवली यूज़ करते हैं, वो सब भी हमने इसमें समझा। आप इस सेशन को ध्यान से देखिए, समझिए। कोई आपका डाउट्स हो उसके बाद आप मेरे से पूछ सकते हैं थ्रू द कमेंट सेक्शन, कमेंट्स में आप भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। चलिए, तो आप ध्यान से देखिए इस सेशन को, समझिए वीडियो को। कोई डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, टिल देन वी मीट नेक्स्ट, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, बाय बाय।